केमिस्ट्री वाले सर, आपका स्वागत करते हैं। और आज मैं ये जो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, ये आपकी रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चा है जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, तो 2021 के पेपर जो नीट 2021 का पेपर हुआ, उसका क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी के कौन से पेज से कौन सी लाइन उठाकर उसने पेपर बनाया है। तो सबसे पहली बात, हम पहले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। उसने कहा जी एस्पिरिन और पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये एक असर्शन रीजन है, ये एक असर्शन रीजन है। तो थोड़ा सा इस असर्शन रीजन पे जाइएगा, आपको देखकर समझ में आएगा कि ये केमिस्ट्री इन एक्शन का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री इन एक्शन का क्वेश्चन है। और चैप्टर 16 है, क्लास 12th है ये वाली। और अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो ये पेज नंबर 453, 12th क्लास का पेज नंबर 453, जो कि एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट, उस पर जरूर जाइएगा आप और चेक करें इन क्वेश्चन का आंसर। वो कह रहा है एस्पिरिन पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। क्या लिखा है? एस्पिरिन पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। फिर क्या कह रहा है? मोर्फिन हेरोइन और नॉन नार्कोटिक, जबकि उल्टा है, उल्टा है। क्लियर ना? तो क्या कह रहे हैं हमसे? दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से इसका आंसर हमें फर्स्ट टिक करना पड़ा। मैं आपको आंसर बताने नहीं आया, मैं आपको 2021 के पेपर की पोल खोलने आया हूं। और जहां जहां हम समझ रहे हैं कि हम 10 किताबें पढ़ डालेंगे फिर हम नीट में सेलेक्ट होने वाले हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद 180 की एलिजिबिलिटी आपके पास आ रही है केमिस्ट्री की। देखा आपने? 453 नंबर पेज पर जाइएगा, एनसीईआरटी का केमिस्ट्री इन एक्शन चैप्टर खोलिएगा, जो यूनिट 16 है 12th क्लास के अंदर। यहां मोर्फिन भी है, यहां हेरोइन भी है, यहां कोडीन भी है आपके पास। क्लियर ना? तो कहीं ना कहीं आपके पास वो कह रहा है मोर्फिन हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स इन द लाइट ऑफ अबो स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। वो आपके पास पहला वाला क्या हो रहा है? नॉन नार्कोटिक, उसको नार्कोटिक बता दिया। बाद वाले को नार्कोटिक, उसको नॉन नार्कोटिक बता दिया। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, ये आईयूपीएससी का क्वेश्चन है, ये आईयूपीएससी का। तो इसके लिए आपको 11th क्लास में जाना पड़ेगा। बिल्कुल चलते हैं जी। यूनिट 12th है ये वाली, पेज नंबर 370 पे जरूर पहुंचना। और कहीं ना कहीं आप ये चेक करना, क्या कहा उसने? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट आइपेक नेम। और क्वेश्चन पढ़ ले, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरीन। तो जब आप नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसमें अल्केन एल्कीन एल्काइन का नोमेनक्लेचर कर लेंगे, तो इन क्वेश्चंस पे थोड़ा ऑब्जर्व करें आप क्या लिखा। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। सही क्या है, गलत क्या है, ये तो पूछा इसने भी। तो 370 नंबर पे जो प्रैक्टिस है, 12.5 नंबर क्वेश्चन जो पीछे प्रैक्टिस है, पेज नंबर 370 आप जरूर जाइएगा और चेक करें। नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन भी वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से डला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट 11 पे जाइएगा। जो आपके पास पेज नंबर 319 पे क्या क्वेश्चन मिलेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट 11वीं क्लास वाला। यूनिट 11 है, 11th क्लास है, पेज नंबर 319 है, 319। ठीक है जी। और क्वेश्चन देखें, BF3 स्प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। वर्ड टू वर्ड दिखा रहा हूं आपको, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड। तीसरा क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन मैंने वीडियो के पार्ट 1 में उठाए हैं। इसको करने के बाद मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन करें, एनसीईआरटी करें आप, एनसीईआरटी। और फिर 2020 वाले पेपर की पोल खोलेंगे। चलिए चेक कर ले। उसने कहा जी BF3 प्लेनर है, बिल्कुल है जी, इन ट्राइवेलेंट स्टेट। लो जी। उसने कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्ड टू वर्ड मिलेगा आपको। इन ट्राइवेलेंट स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड ऑफ दीस एलिमेंट बोरोन इन BF3। देखो BF3 विल बी 6, तो यही तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे वो। ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 6, 6। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए। मैं फिर आपको कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं करवाने आया मैं आपको। नाउ हाइब्रिडेशन पूछ रहा है, वो भी है जवाब आपके पास, वो भी इसी के अंदर जवाब है। लेकिन अगर आप इस बात को समझें कि पेज नंबर 370 319 पर
11th क्लास के पी ब्लॉक में पहुंचकर आपको वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, साफ लिखा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एंड दस बिहेव एज ए लुईस एसिड। और साफ कहा उसने कि BF3 की हाइब्रिड स्टेट निकालें। तो भाई अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के भी निकलते हैं तो ये sp2 हाइब्रिड 3 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखेंगे। तो ये sp2 हाइब्रिड है। तो आंसर आपके सामने साफ साफ है। तो पेज नंबर 319 पी ब्लॉक एलिमेंट को खोले, आपको एक एक वर्ड वहां से साफ साफ दिख जाएगा। तो ऊपर वाला तो क्वेश्चन है जो नीट में है, नीचे एनसीईआरटी का वो पार्ट है जो मैंने एनसीईआरटी से उठाकर आपके सामने वर्ड टू वर्ड मैच करवा दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं जी नोबेल गैसेस। कहां से आ गए आप? पेज नंबर 208 और पेज नंबर 209 की तरफ बढ़ चले हो। ये ग्रुप नंबर 18 12वीं क्लास की तरफ आपका मूवमेंट शुरू हो गया, 12th क्लास की तरफ आपका मूवमेंट शुरू हो गया। नोबेल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टूवर्ड्स रिएक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है, वो नोबेल गैसेस हैं क्योंकि इनर्टनेस है। इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट उसने कहा नोबेल गैस था स्पेरेंगली सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरेंगली सोल्यूबल। तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट से मैच करवाया। ग्रुप नंबर 18 पेज नंबर 208 नो। ग्रुप नंबर 18 कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन एंड ऑर्गेनिसोन 118 नंबर है। ऑल दीज आर गैसेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव। साफ तो लिखा है केमिकली अनरिएक्टिव। दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स। ओके नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं नीचे की तरफ। नोबेल गैस स्पेरेंगली सोल्यूबल इन वाटर। आओ जी। All the noble gases are monoatomic, they are colorless, odorless, tasteless। लो जी लो काम की बात आ गई है। sparingly soluble, word to word मैच करेगा, word to word। they are sparingly soluble in water। पीछे चले दूसरा तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। नोबेल गैसेस है वेरी हाई एमपीबीपी। गैसेज है भाई, दे हैव वेरी लो एमपीबीपी। लो जी फिर पोल खुल गई है एमपीबीपी लो की। तो यही स्टेटमेंट उसका क्या हो गया? गलत हो गया। अभी रुके 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 रुके, वर्ड टू वर्ड मैच करवाऊंगा। नोबेल गैसेस हैव वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। ओके बिल्कुल ठीक बात है। कहां लिखा रहेगा? उसने लिखा बिकॉज द ओनली टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इन दिस मॉलिक्यूल इज वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। देखो पूरा पैराग्राफ उठाया, वर्ड टू 1 2 3 करके स्टेटमेंट बना दी। अभी रुके अभी रुके अभी रुके। नोबेल गैसेस हैव वेरी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लो जी थोड़ा सा ऊपर झांकना पड़ेगा, यहां झांके आप। उसने क्या कहा? सिंस नोबेल गैसेस हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन, they have no tendency to accept the electron and therefore have large positive value of electron gain enthalpy। समझे मेरी बात को? तो पेज नंबर 208 209 12th क्लास का एनसीईआरटी पी ब्लॉक एलिमेंट से वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन मैच करवा दिया गया है। तो अलर्ट पे आ जाए। इसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। वर्ड टू वर्ड मैच करवा रहा हूं, वर्ड टू वर्ड। चलिए चलो अब हम चलते हैं जी पांचवा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन का मैं लिटरली आपको एविडेंस दे चुका हूं। नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 55। पांचवा क्वेश्चन मेरे वीडियो नंबर 1 के टोटल 10 क्वेश्चन में से। द मोलर कंडक्टेंस। आप इस क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर फियर्ड हैं तो भाई ये आपको फियर दिमाग से बाहर करना पड़ेगा। कैसे? अभी समझाता हूं जी। देखो ये क्वेश्चन है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl, CH3CO, Na, HCl, HCl, ये Na, ये कौन है भाई? ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 84 है। 12th क्लास की एनसीईआरटी है, पार्ट 1 है। और एग्जांपल नंबर 3.8 को लिटरली वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। कैलकुलेशन भी नहीं आ रही। और ये क्वेश्चन आप सोल्व करके गए हैं अगर एनसीईआरटी पे, पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूं, वर्ड टू वर्ड, रोंगटे खड़े हो होंगे आपकी इन चीजों को देखकर। अगर कोई कह रहा है एनसीईआरटी केमिस्ट्री में नहीं करनी है तो भाई करो, क्यों नहीं करो? करो। और 180 में से 180 गारंटीड 10 क्वेश्चन से सबूत दूंगा। अगले 40 क्वेश्चन में भी आपको कॉन्टिन्यूअसली 5 वीडियोस में इस बात का एविडेंस देने वाला हूं। तो 390.71 सीधे सीधे 390.5 आंसर आ गया। और तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा। क्वेश्चन कैसे करना नहीं बता रहा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो देखो मेरी केमिस्ट्री वाले सर पर जाकर आप। फिलहाल आपको बता रहा हूं पेज नंबर 84 का एग्जांपल नंबर 3.8 क्लास 12 से पार्ट 1 जो है हमारे पास, वहां से वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन मैच हो रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये इसका सॉल्यूशन है फाइनली। चलो अब मैं छठे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। टिंडल इफेक्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक है? टिंडल इफेक्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक है भाई? है तो वो पक्का किसी कोलोइड का। तो टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय कोलोइडल। डन हो गया। लेकिन एनसीईआरटी में कहां है? आओ जी जान लेते हैं। एनसीईआरटी का
पेज नंबर 141 खोलना, 12वीं क्लास की, क्लियर। और ये पार्ट 1 है। क्या लिखा है जी? टिंडल इफेक्ट, इट इज इफ अ होमोजेनस सॉल्यूशन प्लेस्ड इन डार्क इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इट अपीयर्स क्लियर, इट अपीयर्स क्लियर। अब उसने एक लाइन लिखी है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, colloidal solution viewed in the same way may also appear reasonably clear or translucent by the transmitted light, but they show a mild to strong opalescence when viewed at right angle to the passage of light. The path of beam is illuminated by the bluish light. This effect was first observed by Faraday's later study in the detail by Tyndall and is termed as a Tyndall इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ? क्या ये NaCl प्योर सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ग्लूकोज ट्रू सॉल्यूशन, यूरिया ट्रू सॉल्यूशन? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलोइड। वर्ड टू वर्ड लाइनें मैच कर रही है, वर्ड टू वर्ड। ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया। चलिए थोड़ा सा मूव करते हैं। द आरबीसी डिफिशियंसी नाउ मूव टूवर्ड्स बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल टेबल बनी है वहां पर, क्लियर है? वहां एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में आप इस चीज को देख सकते हैं, विटामिन B12, क्लियर। मीट, फिश, एग, कर्ड इसका सोर्स है। पर्नीसियस एनीमिया, आरबीसी डिफिशियंसी इन हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी डिफिशियंसी ये एनसीईआरटी का टुकड़ा है और ये क्वेश्चन का टुकड़ा है। इन दोनों को देख लें आप। आरबीसी डिफिशियंसी वर्ड टू वर्ड यहां मैच कर रही है, आरबीसी डिफिशियंसी यहां वर्ड टू वर्ड मैच कर रही है। तो आरबीसी डेफिशिएंसी इज अ डेफिशिएंसी डिजीज, सीधा सीधा आंसर मैच करेगा विटामिन B12। चलिए ये 7वां क्वेश्चन था, मैंने वर्ड टू वर्ड आपको समझाया कि कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलो जी अब चलते हैं जी 11वीं क्लास पे एक बार। डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फिगर, ये लो जी, लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन बोधर ना करें, एनसीईआरटी पे चलते हैं, पेज नंबर 383 384, क्लास 11th, क्लियर। और चैप्टर आपको पता ही है, ये चैप्टर आपके पास कहीं ना कहीं 13वां चैप्टर है, 13th चैप्टर है। वर्डिंग सुने, उसने कहा जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दोनों फोटो दिख रहे हैं, ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन, however there are two extreme cases. One such conformer in which hydrogen atom attached in two carbon atoms are close together as possible is called the eclipse, 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 eclipse। तो eclipse के अंदर क्या है, ध्यान से सुनेंगे। eclipse के अंदर क्या है? रिपल्शन है, रिपल्शन है, और स्टैगर्ड आमने सामने से जस्ट ऑपोजिट है। अब थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड सुन ले, क्या कह रहा है वो। maximum torsional strain, therefore staggered conformation is more stable, more stable, more stable, more stable than the eclipse। तो क्वेश्चन पढ़ ले, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर, लीस्ट स्टेबल कौन है भाई? इक्लिप्स है। इक्लिप्स के अंदर 0 डिग्री का एंगल, क्योंकि वो आमने सामने होंगी ना। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि हम केमिस्ट्री की क्लास नहीं चला रहे, हम आपको नीट 2021 के अंदर जो पेपर में क्वेश्चंस आए उसके 8वें क्वेश्चन का मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं कि वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी के पेज नंबर 383 384 से 11th क्लास के 13वें चैप्टर से 13th चैप्टर से आ रखा है। आगे बढ़े भाई, लो जी, डी ब्लॉक एलिमेंट, पेज नंबर 236 239, पार्ट 1, क्लास 12th, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके सुनिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, वर्डिंग सुनेंगे आप। अब देखिए, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन, इसका क्वेश्चन है, ये लो जी, इंडेक्स क्वेश्चन 8.10, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। तो वही तो स्टेटमेंट बना दिया, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो ना, देखो ना, नीचे उसने एक्सप्लेनेशन मांगा, उसने 8.9 एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन तो ठीक था ना, क्वेश्चन ठीक था, उसने पूछा ऐसा क्यों है, और वही स्टेटमेंट बना दिया उसने, एक्टिनेड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। वर्डिंग सुनेंगे, दिस मे बी referred to as the actinide contraction like lengthened contraction. The contraction is however greater for element to element in this series। वही तो लिखा है, तो स्टेटमेंट ट्रू जा रहा है। अब सुनिए, most of the trivalent lengthened ions are colorless। वर्डिंग सुन लें, आइए, many trivalent lengthenoid, पेज नंबर मैंने आपको बता दिया है
236 236 से 239 तक घूमते रहे। मेनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आयन आर कलर्ड, और भाई साहब क्या कह रहे हैं, कलरलेस। वो क्या कह रहा है, कलर्ड। ये क्या कह रहे हैं, कलरलेस। वो क्या कह रहा है, कलर्ड। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, कलरलेस। मोस्ट ऑफ ट्राइवेलेंट, वो क्या कह रहा है, मेनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड both in solid state and in aqueous. And in aqueous solution, color of these ions may be attributed in the presence of f electrons. Neither lanthanum plus 3 lutetium plus 3 ion shows any color. वो तो है ना कि गेम किसका है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का। गेम किसका है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का। अभी मैंने बताया कि वर्ड टू वर्ड कहां से मैच कर रहे थे, फॉल्स हो गया। लैंथेनोइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सुन ले। All the lanthanoids are silvery white. Soft metal, tarnish rapidly in air. The hardness increases with increasing atomic number. Samarium being steel hard, their MPs range from this one to this one. But samarium melts at 1623. Now listen, now listen, now listen. They have typical metallic structure and are good conductor of heat and electricity. यही तो लिखा है. Lanthanoids are good conductor of heat and electricity. चलिए अभी और पोल खोले, आगे बढ़ते हैं जी। The actinoids are highly reactive metals. तो भाई ये क्या लिखा है, actinoids are highly reactive metals, especially when finally, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं ना। इसने क्या लिखा, specially when finally divided। तो भरोसा करें, एनसीईआरटी को छोड़े नहीं, 7 7 8 8 10 10 बार पेपर से पहले कर लो, ये नंबर की गारंटी मिली जानी है। लो जी, ये क्वेश्चन है द मेजर वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी 12वीं क्लास से इस क्वेश्चन को उठाया गया, और लिटरली एग्जांपल, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन इज पेंट 2 इन। ओके, इसलिए कौन सा रूल ओबे हुआ, सेटजेफ हुआ, होपमैन्स हुआ, हंट्स हुआ, हक्कल हुआ, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कौन हुआ। आओ जी, ये एनसीईआरटी है, पेज नंबर 310 है, सबूत है भाई, एविडेंस दे रहा हूं साथ साथ में, बच्चे एविडेंस दे रहा हूं। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपको एविडेंस दे रहा हूं, अपने बच्चे को एनसीईआरटी शिफ्ट करो, उसको बोलो वर्ड टू वर्ड टीचर की हेल्प से, हमारे केमिस्ट्री वाले सर की वीडियोस देख देख कर, वाइट रे सेक्टर 34 आइए, हम पढ़ाएंगे आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड 10 10 बार पढ़ा देंगे। फिर देखिए कैसे 700 नंबर नहीं आते। अगर आप 450 400 नंबर से लड़ाई कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर दिया गया है कि ये देखो भाई इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, जिसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है एनसीईआरटी से। तो मैं कहता हूं आइए वाइट रे में मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको ना। नाउ 310 नंबर पे पार्ट 2, और इसीलिए मैंने आज पेपर की पोल खोलने के लिए मैंने ये सारा सारा सिस्टम रखा है। एनसीईआरटी पेज नंबर, और ये कॉन्टिन्यूसली रहेगा पोल खोल प्रोग्राम। एनसीईआरटी पेज नंबर 310 पार्ट 2 11th क्लास। वर्डिंग सुनना बच्चे, ये कहां दे रखा है एनसीईआरटी में, कौन से 310 नंबर पेज पर, कौन है ये, 2 ब्रोमोपेंटेन है। क्वेश्चन में कौन है, 2 ब्रोमोपेंटेन ही तो है। और फिर आगे देखो ना, वो कह रहा है 2 पेंटीन बन गया। और अब मैं लाइनें पढ़ता हूं, सुनना भाई वर्ड टू वर्ड। नाउ अलेक्जेंडर जेटसेव also pronounced as Setjev, who in 1875 formulated a rule which can be summarized as, in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has a greater number of alkyl groups। तो भाई greater number of alkyl group, मिथाइल, इथाइल, यहां सिर्फ एन प्रोपाइल। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर वो 2 पेंटीन मेजर प्रोडक्ट बना रहा है तो कौन से रूल को ओबे कर रहा है, सेटजेफ। पेज नंबर 310 पार्ट 2 12th क्लास। समझे, ये 10 क्वेश्चन की मैंने पोल आपके सामने खोल दी है, लिटरली वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड। कहां से आ रहा है भाई, कहां से आ रहा है भाई, फ्रॉम द एनसीईआरटी। समझे मेरी बात को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, और अगले वीडियो का इंतजार करें। एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम मूव कर रहे हैं। एनसीईआरटी और नीट, इन दोनों की लड़ाई में विनर नीट है, और आप नीट में एनसीईआरटी विनर है, और आप भी उसी के साथ साथ में विनर रहने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू।